जय हिंद साथियों। आज जो है बड़े दिनों के बाद आज की आपकी क्लास होने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका है क्या, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम क्या जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, राज्यपाल कौन है और बाकी की अन्य जानकारियाँ जैसे यहाँ के जो डांस हो गए, ऐसे ही करके सारी की सारी जानकारियां हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है और एक ही क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके पीछे की क्लासेस आप देख सकते हैं। जैसे मंदिर की क्लासेस हो गई, अन्य क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। तो बड़े दिनों के बाद एक क्लास और प्रोवाइड की जा रही है और कोशिश करेंगे लगातार आपको वीडियो मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम क्या जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, एक पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो वो 7 सिस्टर में से एक है। ठीक है, लास्ट में जो है यह एक राज्य है जो किससे सीमा बनाता है, चीन से सीमा बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है, आपको पता है। लेकिन याद रखिएगा, यह शिमला समझौता के तहत अगर कहा जाए 1914 की बात है, एक रेखा खींची गई थी। इसे क्या कहा गया, मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच या तिब्बत के बीच इस रेखा को खींचा गया था। ठीक है, तो पहले 1914 में इसे नॉर्थ ईस्ट क्या कहते हैं, फ्रंटियर टेरिटरी कहते थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेरिटरी कहते थे, और बाद में 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाने लगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रंटियर एजेंसी कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसका जो पुराना नाम है उसे क्या कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेरिटरी। फिर बाद में क्या कर दिया गया, फ्रंटियर के बाद इसमें जोड़ दिया गया क्या, एजेंसी जोड़ दिया गया। यूनियन टेरिटरी कब बना, 21 जनवरी 1972 को यह अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन के भारत में शामिल हो गया, और बाद में 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए एक राज्य बनाया गया और एक राजधानी बनाई गई। इसकी क्या राजधानी है, ईटानगर है। क्या है, ईटानगर है। जिलों की संख्या कितनी है, 25 जिले हैं, और राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश है। राजकीय भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ के जिलों की संख्या कितनी है, तो 25 है। राज्यपाल कौन है, ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा करके हैं, और यहाँ के सीएम जो हैं पेमा खांडू। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो आता है, हाई कोर्ट आता है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट असम का जो गुवाहाटी शहर है उसी का हाई कोर्ट जो है, इसका भी हाई कोर्ट लगता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए वह कौन सा शहर है जिसमें सबसे अधिक जो है राज्यों का हाई कोर्ट है, तो वह क्या नाम है उसका, गुवाहाटी है। ठीक है, कौन सा है, गुवाहाटी है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। 60, 2 और 1। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, इधर देखते हैं सीमा कौन कौन से राज्य से लगाता है, तो असम और नागालैंड से सीमा लगाता है। और जो देश हैं, देशों से सीमा लगाता है, तो सबसे पहले हम म्यांमार को देखेंगे, दूसरा आ जाता है चीन आ जाता है, और तीसरा आ जाता है क्या, भूटान। ठीक है, 3 देशों से सीमा लगाता है, कौन कौन सा, चीन, म्यांमार और भूटान। सीमा लगाने वाला कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इधर हम आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मोलिंग नेशनल पार्क कहां पर है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और दूसरा आ जाता है नामदफा नेशनल पार्क। आगे देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है पक्के टाइगर रिजर्व, यहाँ पर ही स्थित है। और एक है कमलंग टाइगर रिजर्व, यहीं पर है, और एक है नामदफा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो नामदफा है यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, और उसके बाद टाइगर रिजर्व का भी दर्जा इसमें प्राप्त किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, इसके देख लेते हैं, चिन्ह कौन कौन से, पशु कौन है, मिथुन है। मिथुन एक पशु है। ठीक है, कहाँ का राज्य की पशु है, यह आपका है अरुणाचल प्रदेश का। पक्षी जो है हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल मतलब क्या है, एक पक्षी है, वो हॉर्नबिल पक्षी है। यह हमारे कर्नाटक का भी है। ठीक है, सॉरी केरल का है, कर्नाटक का नहीं, केरल का है। आगे आ जाता है वृक्ष, हॉलोंग वृक्ष है। फूल फॉक्सिट एक्सिट करके है, फॉक्सिट करके फूल है यहाँ का। लोक नृत्य टप्पू, बाडोछाम, पोपीर, नोकुज, पिकॉक डांस, और आ जाता है अजीलामो डांस, रोपी नृत्य। कौन कौन सा आ जाता है, टापू, बोडोछाम, पोपीर, पोंग, पीकॉक डांस, और आ जाता है अजीलामो डांस और रूपी नृत्य। कौन कौन से आ गए, यह आपके नृत्य आ गए। क्लियर है, यह आपके नृत्य
आ गए। कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, किसके, अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो आ जाता है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागानी योजना। यह कहाँ का है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कीवी को अगर कहा जाए भौगोलिक संकेतक के रूप में, भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, या कहा जाए कार्बनिक संकेतक प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह आपका है अरुणाचल प्रदेश, जो कीवी को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है या कार्बनिक का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कीवी किस देश का राजकीय फल है, तो वह न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। क्लियर है, इतनी जानकारी से आप अगर खुश हुए हैं, एक छोटी सी क्लास हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं आज, और बाकी की क्लासेस आपकी लंबी क्लासेस हो जाएंगी, किसी कारणवश आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।